पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा जैसा होता जा रहा है। चीज़ों को भूलने लग गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि दिमाग पे जैसे धुंध सा छाता चला रहा है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अंदर से खुशी नहीं मिलती है। मन शांत नहीं रहता है। मन हमेशा दुखी ही रहता है। थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप यह समझ लीजिए कि आप यह अकेले महसूस नहीं कर रहे हैं। आपके साथ कई लोगों को यही परेशानी हो रही है और यह परेशानी को हम मेडिकल की भाषा में ब्रेन फॉग बोलते हैं। साइंस कहता है कि जब भी ब्रेन फॉग की समस्या होती है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने शुरू होने लगते हैं। हम अक्सर अपनी बाल के झड़ने की वजह से, बाल सफेद होने की वजह से, चेहरे पे चमक नहीं रहने की वजह से या मोटापा बढ़ जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन हम कभी भी अपने मन के बारे में नहीं सोचते, अपने दिमाग के बारे में नहीं सोचते कि दिमाग भी थकता है और मन भी क्यों उदास रहने लग जा रहा है। यानी कि मेंटल सीकनेस के बारे में हम कभी नहीं सोचते। दवाइयां जो होती हैं वो हमारे पर काम करती हैं। ये हमारे सिस्टम को अंदर से पहले जैसा नहीं बनाती हैं। यही कारण है कि दवाइयां इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं जिनको भी मानसिक समस्या रहती है। आज मैं आयुर्वेद में बताई गई एक ऐसा सच आपको बताने वाली हूँ जो कहीं भी आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। अक्सर जब हमें थायराइड ग्लैंड की समस्या होती है, थायराइड बढ़ जाता है, ये हमारे लीवर को अफेक्ट करता है, हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करता है और हमारे मूड को भी अफेक्ट करता है। हमारा सबसे ज्यादा जरूरी ऑर्गन जो होता है वह पेट होता है। तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन सी चीजें खाएंगे और कौन सी चीजें को नहीं खाएंगे। खाने का सही चुनाव करना बहुत आवश्यक है, जिससे आप अपने हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने मूड को अच्छा बना सकते हैं, अपने लीवर को दोबारा से ठीक कर सकते हैं और अपने शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और थायराइड में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आप सभी की हेल्थ ट्रेनर भी हूँ। सभी का बहुत स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दिमाग को ऊर्जा बनाने के लिए, यानी कि एनर्जी के लिए, जिससे वो अपना काम कर सके, T3 हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। लेकिन जब शरीर T4 को T3 में नहीं बदल पाता है, तो हमारे दिमाग का जो बैटरी है वो डाउन हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करते हैं, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो मोबाइल बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ये उसी प्रकार से हमारा दिमाग काम करता है। दिमाग की ऊर्जा बिल्कुल खत्म होने लग जाती है और दिमाग में फॉग जैसा हो जाता है, जिसे हम ब्रेन फॉग बोलते हैं। और इंसान बहुत डिप्रेस्ड फील करता है, डिप्रेशन में चला जाता है और हम असली समस्या नहीं समझ पाते। ये जो असली समस्या होती है वो इन्फ्लामेशन की वजह से होती है और हमारे मेटाबॉलिज्म में छुपी होती है। और ये हमारे नर्व्स को, यानी कि दिमाग को सही ढंग से काम करने में बाधित कर देता है। इसीलिए जब भी हम अपने डाइट को सुधारते हैं, अपने खाने में कुछ बदलाव करते हैं और कुछ चीजों को जोड़ देते हैं, तो ये सीधा हमारे दिमाग पे असर करता है, जिससे हमारी यादाश्त अच्छी होने लग जाती है और साथ ही साथ हमारे हार्मोन्स भी अच्छे से काम करने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ वजन भी कम होता रहता है। मन है वो शांत हो जाता है और हमें अच्छा महसूस होने लगता है और हम सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि ये जो थायराइड होता है ये सिर्फ हमारे गले में होता है, तो यह गले की परेशानी देता है। लेकिन हमें जानना होगा कि यह जो T3 नाम की सामग्री को हमारे शरीर में बनाने का काम करता है और यह T3 को उपयोग में लाने का काम 80% जो करता है वो हमारा लीवर करता है और हमारी आंतें करती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर हमारी आंतों में गंदगी फंसी हो, आंत सही से साफ नहीं हो, तो इस फैक्ट्री में आखिर यह बनेगी कैसे। वही अगर लीवर में भी समस्या हो, फैटी लीवर हो, तो लीवर नामक फैक्ट्री में भी ये चीजें नहीं बनेंगी। तो समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है। और जरा सोचिए कि अगर आप फिर भी हार्मोन्स की टैबलेट लेते जाएंगे थायराइड के लिए, तो यह आपके शरीर में जाकर काम नहीं करेंगी। सिर्फ आपके रिपोर्ट में आ जाएगा कि सारी चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन अंदर से जो थकावट है, कमजोरी है, ये जो कब्ज है, इसको वह ठीक नहीं कर पाएंगी। ब्रेन फॉग है, उसको उस पर भी असर नहीं कर पाएंगी। पे हमें ये सिर्फ रिपोर्ट में नहीं लाना है, इसे हमारे अपने शरीर पे काम कैसे करवाना है, इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी पाचन तंत्र यानी पेट पर काम करना होगा, लीवर को डिटॉक्स करना होगा और आंतों को भी। तो आज मैं ऐसे ही कुछ 5 चीजें आपको बताने वाली हूँ जो आपकी रेमेडीज, जो दवाइयां हैं, उसको बेअसर कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको कौन सी ऐसी प्राकृतिक उपाय हैं, घरेलू उपाय, कौन सी दवाई है, वो भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको प्लास्टिक की बोतल में अगर पानी पीते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, या फिर प्लास्टिक के पॉलीथीन में अगर रोटी गरम गरम लपेट कर रख देते हैं, या प्लास्टिक के कैसे भी प्रयोग करते हैं अपने खाने में। प्लास्टिक अक्सर BPA नाम की केमिकल को रिलीज करता है और यह एक हार्मोन की तरह काम करता है, बिल्कुल जो हमारे शरीर की हार्मोन होती हैं या हमारे कोशिकाएं होती हैं, उनके ऊपर जाकर BPA बैठ जाता है, जो हमारी हार्मोन, थायराइड हार्मोन होती है, उसके जैसा एक्ट करने लगता है। और साथ ही बिल्कुल ऐसे बहरूपिये की तरह। और क्या होता है कि जो सही में हार्मोन्स जो हमारे लिए जरूरी होती हैं, वो बाहर ही दरवाजे पे रह जाती हैं और यह BPA जो एक बहरूपिया है, BPA नाम का, वो अंदर की तरफ कोशिकाओं में चला जाता है।
वैसे ही जब हम कोई भी रिफाइंड तेल का प्रयोग करते हैं जिस पर रिफाइंड लिखी होती है, चाहे वो पाम ऑयल ले रहे हो रिफाइंड, या सूरजमुखी की तेल हो रिफाइंड हो, या किसी प्रकार की भी रिफाइंड तेल अगर आप प्रयोग करते हैं तो हमारे लीवर पे आंतों पे जाकर चिपक जाता है और यह इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है। और हमारी लीवर जो होती है, आंत होती है, वो इन्फ्लामेशन के कारण बहुत समस्या वहां उत्पन्न होती है और जिसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में गेहूं भी एक बहरूपीय की तरह काम करता है और यह भी हमारे थायराइड ग्लैंड के जो टिश्यू हैं उसके जैसा एक्ट करने लगता है, यानी एक्टिंग करने लगता है, जिसके कारण कई लोगों में यह थायराइड के ग्रंथि जो है उनमें टीएसएच लेवल को बढ़ा देता है। कुछ लोगों में जब यह सूट नहीं करता, इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, जो हमारी ही इम्यूनिटी हमारे पे ही अटैक करने लगती है, हमें ही दुश्मन समझ लेती है। इसमें सबसे बड़ा जो विलेन होता है वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो हमारी T3 को बनने से रोक देता है। अगर आपके खाने में सेलेनियम और जिंक नामक माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर नहीं है पर्याप्त मात्रा में, हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर वो स्टार्ट ही नहीं होगी। जैसे आपकी बाइक है, स्कूटर है, वो स्टार्ट नहीं होगी तो वो चलेगी कैसे, इसी प्रकार से। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इन सभी चीजों का समाधान हमारे घर में ही, हमारे रसोई में उपलब्ध है। सबसे पहला समाधान है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करना। ये कहाँ मिलेगी? ये एक हेल्दी फैट में मिलेगी, हेल्दी वसा में मिलेगी। हेल्दी फैट का जो स्रोत होता है वो होता है बीजों में। इन बीजों में सबसे अच्छा बीज होता है जो सुपाच्य होता है, वो होता है अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। अलसी में लिग्नेंस नामक की एक सब्सटेंस होती है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसे हम फाइटोएस्ट्रोजन भी बोलते हैं, क्योंकि यह शरीर के अंदर जितने भी एस्ट्रोजन होते हैं जो फालतू के होते हैं, काम के नहीं होते हैं, उनको यह बिल्कुल झाड़ू लगाकर बाहर निकाल देता है, जिससे हमारी जो हार्मोन है थायराइड की, वो दोबारा से अच्छे काम करने लगती हैं। साथ ही इसमें अच्छे मात्रा में फाइबर होता है जो बिल्कुल एक सफाई वाले की तरह काम करता है, एक झाड़ू की तरह काम करता है, आंतों को बिल्कुल कुदरती तरीके से साफ करता है। और आप सभी को पता है कि जिनको भी थायराइड बढ़ी है उन लोगों में अक्सर कब्ज की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो ये दोनों ही चीजें कब्ज और कॉन्स्टिपेशन पे अच्छा काम करती है, जिससे हमारा पेट पूरी तरीके से साफ हो जाता है। वहीं पर यह T4 को T3 में कन्वर्ट करने में, बदलने में मदद करता है। इसे लेना कैसे है? तो आपको क्या करना है कि अलसी के बीज लेने हैं और उसको तवे पे हल्का रोस्ट कर लेना है, यानी हल्का भून लेना है। फिर ठंडा करके इसके पाउडर बना लीजिए और आपको 20 ग्राम के बराबर या तो एक गिलास छाछ में मिलाकर या एक कटोरी दही में मिलाकर दोपहर के वक्त लेना है। दही और छाछ अगर नहीं ले सकते हैं तो एक गिलास गुनगुना पानी में मिलाकर आप इसे खाना खाने के बाद दोपहर के पी सकते हैं। अगला जो बीज लेना है वो लेना है सूर्यमुखी के बीज। सूर्यमुखी के बीज बिल्कुल बिजली की तरह यानी करंट की तरह काम करता है। ये उसी प्रकार काम करता है जैसे कि करंट ना हो तो हमारी फैक्ट्री स्टार्ट नहीं होंगी, ये बिजली ना हो तो हमारी फैक्ट्री स्टार्ट नहीं होंगी। तो इसीलिए सेलेनियम बहुत आवश्यक है हमारी हार्मोन को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि हार्मोन को बनने के लिए, शरीर में फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जिसमें हार्मोन बनती है। आप शाम के नाश्ते में इसे 2 चम्मच यानी 20 ग्राम के बराबर आप इसे चबा चबा कर खा सकते हैं। पुम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज लेना है। कद्दू के बीज में जिंक का भंडार होता है। जिंक अगर आप नहीं खाते हैं तो शरीर में कभी भी हार्मोन्स नहीं बनते। इसलिए हार्मोन्स को सही तरीके से बनाने के लिए और एक्टिव तरीके से काम करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। 1 चम्मच यानी 10 ग्राम के बराबर कद्दू के बीज को आप खा सकते हैं। इसे भी चबा चबा कर खा सकते हैं या पानी में भिगोकर 2 घंटे और उसके बाद इसकी दूध में मिलाकर स्मूथी बनाकर भी आप खा सकते हैं। अगर आप भी खाली पेट बहुत ज्यादा कॉफी या चाय का सेवन करते हैं या सुबह उठने के बाद आप दूध पी लेते हैं तो इसके एसिड आपकी गले में जो थायराइड ग्लैंड है उसको नुकसान करती है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि सुबह खाली पेट दिन की शुरुआत धनिया और साथ में दालचीनी की काढ़ा बनाकर और इसे पीना शुरू करना है। इसे अगर दिन की शुरुआत करते हैं, धनिया की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, जिससे यह हमारी इन्फ्लामेशन को दूर करती है। जो भी ग्लैंड के आसपास इन्फ्लामेशन है उसको भी सूथ करती है, ठीक करती है। साथ ही शरीर के अंदर जितने भी गंदगी है उनको बाहर निकालने का काम करती है, टॉक्सिन्स को शरीर से फ्लश आउट करती है। अब दालचीनी कैसे काम करता है? अक्सर जिनको भी थायराइड की समस्या होती है उन लोगों में वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो जब भी आप दालचीनी लेते हैं तो यह बहुत अच्छा वजन कम करने में मदद करती है। ये कुछ इस प्रकार से थायराइड बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस की समस्या आ जाती है, जो वजन को बढ़ने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये क्या करता है, ये बिल्कुल इंसुलिन रेसिस्टेंस में इंसुलिन की तरह काम करने लगता है, जिससे धीरे धीरे हमारे वजन पे यह असर डालता है और वजन कम होनी शुरू हो जाती है। साथ में यह जिनको भी इंसुलिन रेसिस्टेंस है यानी चीनी बढ़ जाती है सुबह की, उन लोगों में यह बहुत फायदा करता है। जब तक आपकी जिद्दी चर्बी नहीं पिघलेगी तब तक आपको इंसुलिन की समस्या जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती। रात में आपको क्या करना है कि एक बर्तन में 2 गिलास पानी डालकर 1 चम्मच धनिये के बीज डालकर साथ में आपको आधा जो है टुकड़ा दालचीनी का डालकर रात भर भिगो के छोड़ना है। सुबह उठकर इसे 2 उबाल लगाकर छान कर सबसे पहले आपको यह पानी
हल्का गुनगुना करके सिप सिप करके बैठ कर पी लेना है। जैसे हमें घर बनाने के लिए पक्के ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारी थायराइड के हार्मोन को बनाने के लिए थायरॉक्सिन नामक जो सामग्री है उसकी आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन एक अमाइनो एसिड होता है। एक ऐसे समझे कि ये घर बनाने की पक्की ईंट की तरह। अभी थायरॉक्सिन शरीर में कहाँ से मिलेगी? ये भी हमारे किचन में मिल जाएगी, यानी रसोई में उपलब्ध मूंग की दाल जो छिलके वाली आती है, साथ में कद्दू के बीज, बादाम, जो चीजें आपके शरीर में बेजान हुए मेटाबॉलिज्म को दोबारा से जान डाल देती हैं, उसमें एक जान फूंक देती हैं। इससे आपका शरीर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है एक फैक्ट्री की तरह, और जिसमें जल्दी जल्दी अच्छे हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही हमें नमक का प्रयोग करना भी जानना बहुत आवश्यक है थायराइड के हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, या तो बहुत ज्यादा नमक का सेवन करने लगते हैं, या डर के मारे बिल्कुल नमक का सेवन करना बंद कर देते हैं, या फिर नमक जो लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं लेते हैं, बहुत सस्ते दामों में मिल जाने वाला नमक लेकर आ जाते हैं जो सफेद रिफाइंड नमक होता है, और उसका प्रयोग करने लगते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सेंधा नमक का ही प्रयोग करने लगते हैं। सेंधा नमक वैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को पोषक तत्व भी देते हैं और जरूरी हार्मोन्स को बनाने में मदद करते हैं, सेल्स को ऊर्जा देने का काम करते हैं। अगर ऑटो इम्यून थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर हार्मोन बन नहीं रहा है, तो उस केस में हमारे शरीर को यह काफी अच्छा मदद करता है हार्मोन को बनाने के लिए। अगर ब्रेन फॉग की भी समस्या है तो भी सेंधा नमक बहुत मदद करती है। भूलने की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये सेंधा नमक आपके लिए एक नेचुरल मेडिसिन यानी दवाई की तरह काम करने लगता है। नर्वस सिस्टम को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तेजी से पहुंचाने लगता है। दिमाग में जो सुस्ती है वो ठीक होने लगती है, यादाश्त सुधर जाता है और चिड़चिड़ापन भी दूर होने लग जाता है। इसके साथ हम एक और बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। सेंधा नमक के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक ही खाना इसका पूरा उपचार नहीं है। आपको क्या करना है कि 50% यानी 50% सेंधा नमक लेना है, और क्या करना है कि आधा जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना है, क्योंकि आयोडीन भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारे थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए। इसलिए दोनों को बराबर प्रोपोर्शन में मिलाकर लेना शुरू करें, लेकिन मात्रा को कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करें। वहीं पर अगर आप सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट्स लेते हैं, दूध हो गई सोयाबीन की, या सोयाबीन से बने हुए कोई भी प्रकार की चीज है, तो उसे आपको बंद कर देनी है थोड़ी दिनों के लिए, क्योंकि ये हमारे आयोडीन को सोख लेता है, जिससे आयोडीन की कमी होती है। साथ ही जो रेडी टू मेक खाने आते हैं, पैकेट डब्बा बंद खाने आते हैं, या चिप्स कुरकुरे आते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इस सारी चीजों को आपको बंद कर देना है। तली भुनी बाहर की चीजें बंद कर देना है। इस सारी चीजें हमारे शरीर को थका देती हैं, हमारे लीवर में बहुत ज्यादा लोड पैदा कर देती हैं, और शरीर में टॉक्सिन्स यानी गंदगी फैलानी शुरू कर देती हैं। शरीर के अंदर जाकर सड़ने लगती है, जिससे आंतों में गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। पन और सुस्ती बहुत ज्यादा रहती है, तो आप मोटे अनाज की रोटी खाना शुरू कर दे। वहीं पर गेहूं और मैदा से बनी हुई रोटियां बिल्कुल बंद कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ कर दीजिए। से मात्र 15 दिनों तक ये सारी चीजों को छोड़ कर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होना शुरू होने लगा। सलाद के रूप में जो होता है पत्ता गोभी, ब्रोकली, या फिर इसके साथ चुकंदर खाना शुरू कर देते हैं, और इसे कच्चा ही खा लेते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी इसे खा रहे हो तो हल्का इसे पकाकर खाना शुरू करिए, टहलना शुरू करिए, सर्वांग आसन करिए, भुजंग आसन करिए, योग को अपनाना शुरू करिए। अच्छी नींद आने की कोशिश करिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आनी रात को काफी आवश्यक होती है। ठीक से नींद नहीं आती है तो रात में सोने से पहले भ्रमरी प्राणायाम करिए। भ्रमरी में हम भौरे की तरह गुंजन करते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन होती है और हमें नींद अच्छी आने लगती है। साथ ही आपकी जो अंगूठा होता है, अंगूठा में यहाँ पर जो सर्कल जैसा होता है, ये पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे जो नींद को लाने में मदद करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ मसाज कर सकते हैं सोने से पहले हल्का तेल लगाकर, और अपने तलवे को साफ करिए पैर के, और वहां पर हल्के तेल की मालिश करके सोइए, जिससे नींद अच्छी आएगी, थकावट दूर हो जाए, इससे आपको बहुत गहरी और सुकून भरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, थायराइड के हार्मोन सिर्फ एक रात या 2 दिन में नहीं बदलते हैं, लेकिन ये जरूर आपको बोलूंगी कि आप ये सारी बदलाव कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। आप बस थोड़ा सा जीने का अंदाज बदल लीजिए, तो देखेंगे लाइफस्टाइल के बदलने से जो दवाइयों की डोज है वो कम होनी शुरू हो जाएंगी, शरीर अंदर से धीरे धीरे रिपेयर होनी शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आई है। आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे।